आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। फुल वॉच करना है आपने एंड तक। सारे साइज़ साथ साथ बताती चलूँगी मैं आपको। और आज की वीडियो में टॉप बनाना सिखाऊंगी। आउटफिटर का ये खूबसूरत टॉप बॉटम हम कल बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गौर से आप देख लें पिक्चर्स को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम ये जैसे साइड पर आप देख रहे हैं खूबसूरत आउटफिटर का टॉप ये बनाना सिखाऊंगी 9 से 10 साल की बच्ची के लिए। डबल फोल्ड करके मैंने रख लिया है। नीचे फ्रंट साइड है, ऊपर बैक साइड है। लेंथ जो है वो 19 है इसकी। रेडी साइज़ मैं आपको बता रही हूँ। और जो चेस्ट है वो यहाँ पर मैं अगर आपको बताती चलूँ, ये देखें सिलाइयों का मार्जिन रखते हुए 9.25 इंच है। तो ये हमारी चेस्ट राउंड में ये हमारी 38 या 39 इंच रेडी होगी। हाफ़ करेंगे इसका तो 19 इंच बनता है। ये है बैक साइड, नीचे वाली है फ्रंट साइड। फ्रंट साइड जो है मैंने थोड़ी सी बढ़ा कर रखी है बैक साइड से। ये देखें आप 3 से 4 पॉइंट है। अगर आप बढ़ा कर नहीं रखना चाहें, बराबर रखनी है तो बराबर भी रख सकते हैं। लेंथ जो है वो मैं जितनी तैयार लेंथ रखनी है उतना ही आपने लंबाई में कपड़ा उतार लेना है। अगर 18 इंच तैयार रखनी है तो 18 इंच आपने उतार लेना है। 20 इंच लेंथ रखनी है तो 20 इंच उतार लेना है। यहाँ पर ये 9 से 10 साल की बच्ची का साइज़ है। ये देखें बॉडी लेंथ 19 है। राउंड में चेस्ट 41 का हाफ़ करें तो 20.5 जो है वो 20.5 21 बनता है। तो फ्रंट साइड जो है मैंने इस तरह से 3-4 पॉइंट बढ़ा कर रखी हुई है। क्योंकि बच्ची स्मार्ट है तो मैंने चेस्ट का जो साइज़ है वो मैंने 8 से 9 साल की बच्ची के हिसाब से लिया है। थोड़ी सी वेरिएशन मैंने इसमें की है। अगर आपकी बच्ची हेल्दी हो तो आपने साइज़ जो ब्रांड का है वही रखना है। यहाँ पर 5.5 इंच पर मैं बंद वाली साइड से इंची टेप रखते हुए तिरे के लिए निशान लगा रही हूँ। और फिर इसी निशान से नीचे की तरफ मैं 8 इंच पर इस तरह से तिरछे में जहाँ पर 8 इंच आएगा किनारे पर इस तरह से निशान लगा देना है। अगर 8 से 9 साल की बच्ची है तो आपने यही चीज़ 7 इंच पर रखनी है, यानी कि तिरछे में 7 इंच होनी चाहिए। क्योंकि ये 9 से 10 साल की बच्ची का है तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर तिरछे में मैंने रख लिया है। और तीरे का जो निशान है वो आपने 5.5 की बजाय 5 इंच पर रख लेना है। अगर आपका जो है वो 8 से 9 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। और जहाँ से साइड से मैं कट कर रही हूँ फ्रंट वाला हिस्सा सेंटर से, ये स्टेप आप बाद में भी कर सकते हैं। तीरे के लिए आपने जो है अगर छोटा साइज़ है 6 से 7 साल का तो आप 4.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। ये है मेरे बाजू। डबल करके 4th फोल्ड मैंने कर लिया है। जितनी लेंथ मेरे टॉप की मैंने रखी है 19 इंच, उतने ही बाजू मैंने लंबाई में कट कर लिए हैं। यहाँ पर 19 इंच ही बाजू कट कर लिए हैं। इनको मैंने अभी सेंटर से कट नहीं किया था तो मैं इनको अब अलग अलग आप लोगों के सामने ही कर रही हूँ। चौड़ाई भी मैं आपको इनकी बताती चलूँ। यहाँ पर बाजुओं की जो चौड़ाई है मैंने यहाँ पर 9 इंच रखी है। इससे कम साइज़ है। 8 से 9 साल की बच्ची का साइज़ हो तो आप 8 इंच तैयार साइज़ रख लें। तो हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो ये 8.5 इंच रह जाएगा। ये देखें, अब हमने इसको इस तरह से रखना है। इसके ऊपर के साइडों से खुली वाली साइड से किनारा जो है हमारा नीचे वाली शर्ट का और ऊपर वाले बाजुओं का बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यानी कि फ्रंट के जो बैक के हिस्से हैं उनके बराबर बाजुओं का किनारा हो। और ये जो कटिंग हमने करनी है बिल्कुल नीचे वाली कटिंग के बराबर हमने बाजुओं की इस तरह से कटिंग कर देनी है। अब उल्टी साइड पर मैं निशान लगा रही हूँ ताकि सिलाई करते हुए हमें कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर सबसे पहले आपने करना है बाजुओं को साइड पर, उसके बाद हमने बैक वाला हिस्सा उठाना है, इसको खोल लेना है। खोलने के बाद हमने सीधी साइड जो है वो अपनी तरफ रख लेनी है। अब हमने बाजू लिए हैं, एक बाजू लिया है, उसको इस तरह से खोलना है। उल्टी साइड बाजुओं की हमारी तरफ हो और इस तरह से हमने बैक साइड के ऊपर रखना है और यहाँ पर स्टिच लगा देना है। और अब ये दूसरा बाजू भी इसी तरह से लेना है। उल्टी साइड जो है वो हमारी तरफ हो, सीधी साइड जो है वो नीचे की तरफ हो बाजुओं की। और इस तरह से हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हम ये देखें सिलाई लग चुकी है। अब उल्टी साइड हमारी तरफ है
और ये वाला जो हमने फ्रंट वाला हिस्सा अब लिया है जो कट हुआ है, इसको चाहे तो आप बाद में कट कर लें। इन पर भी मैं उल्टी साइड पर निशान लगा रही हूँ। अब इस तरह से सीधी साइड अपनी तरफ रख लेनी है फ्रंट वाले हिस्से की, और बाजुओं को इस तरह से खोल लेना है। सीधी साइड बाजुओं की हमारी तरफ है। अब हमने इस तरह से पलटना है हमारे जो फ्रंट के पल्ले हैं, और यहाँ पर हमने अपने इस जो हमारा रेवलॉन हिस्सा है जो हमारी मेन कटिंग होती है उसको हमने इनके शोल्डर को अटैच करना है। इस साइड पर भी इसी तरह से हमने रखते हुए ये बाजू जो हैं हमने अटैच कर लेने हैं। मेन काम जो है हमारा हो चुका है बाजू अटैच करने का। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको समझा रही हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये करना है कि इन दोनों को इस तरह से इकट्ठा पकड़ना है। इकट्ठा पकड़ने के बाद हमने इस तरह से बिछा लेना है, बिल्कुल बराबर ये वाले हिस्से होने चाहिए। चाहे तो आप प्रेस कर लें सिलाइयाँ चीरते हुए, और इनको बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ पर हमने फ्रंट वाली साइड से किनारे से इंची टेप रखनी है, और तकरीबन 1.25 इंच पर मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ, और इस तरह से बिल्कुल तिरछा मिला दूँगी। क्योंकि पिक्चर पे जो गला है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो हम बिल्कुल सेम उसी के हिसाब से इसको बना रहे हैं। अगर आपने गला छोटा बनाना है तो आपने जो शोल्डर की कटिंग है वो 5.5 की बजाय 5 पे या 4.25 इंच पर कर लेनी है। तो ये देखें, यहाँ से हमने थोड़ा सा हिस्सा पीछे की तरफ टर्न करना है। मैं पैमाइश भी आपको बताती हूँ, क्योंकि तैयार हमारे बाजू जो हैं ये देखें, मैंने आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, थोड़े से इस तरह से आने चाहिए। ये जो चुनट्स में हिस्सा हमारा आएगा वो तकरीबन 2.25 इंच है। अब इस तरह से इंची टेप रखते हुए नीचे की तरफ हमने लेंथ मेजर करनी है इस मोड़ पर। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। 19 इंच तैयार लेंथ है और 20 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी फोल्डिंग का हिस्सा छोड़ते हुए। लेकिन अगर मैं पहले ही आपको बता देती कि आप इतना रखते तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो ये तरीका बेस्ट है कि अगर आपने जो है कोई भी साइज़ बनाना है रेवलॉन इस तरह से शर्ट में, तो तकरीबन 1 इंच का हिस्सा जो है नीचे से इस तरह से मैं उतार दूंगी। क्योंकि फोल्डिंग हमारी बिल्कुल बारीक है तो मैंने 1 इंच का जो है वो मार्जिन रख लिया है। दूसरे हिस्से पर भी इसी तरह से निशान लगा लेना है। ये 2 पट्टियां हैं, इनकी लंबाई जो है इस तरह से है जी, यहाँ पर 19 इंच, चौड़ाई इनकी जो है वो 1 इंच है। 2 पट्टियां हमारे फ्रंट वाले जो कटिंग की है उस पर लगेंगी। अब ऊपर से किनारे से इंची टेप रखते हुए इस तरह से तकरीबन 2.25 या 1.5 इंच पर निशान लगाना है। और नीचे से जहाँ पर हमारी आएगी ये इलास्टिक, जो इतनी बारीक इलास्टिक है, तो मैं थोड़ा सा नापते हुए देख रही हूँ कि कितना हिस्सा जो है कहाँ पर इलास्टिक रखेंगे तो हमारी जो लूप है सेट बैठेगी। तो तकरीबन जो है नीचे वाले निशान से जो जहाँ पर हमने कटिंग करनी है वहाँ से 1.5 इंच पर या 2 इंच पर निशान लगा लेना है ऊपर की तरफ आपने। तो अब ये गले वाली साइड से इंची टेप रखते हैं तो ये 14.25 इंच तकरीबन बनता है नीचे वाली लूप के बराबर। सेंटर करेंगे तो ये 7.25 इंच पर निशान मैंने लगाया है। अब इसका भी हाफ़ करेंगे तो ये 3.5 से 1 पॉइंट ऊपर बनता है। अब इन दोनों निशानों का हाफ़ करेंगे हम, तो यहाँ पर फिर उतने ही निशान पर उतनी ही पैमाइश पर 3.5 इंच से 1 पॉइंट ऊपर के फासले पर हमने निशान लगा लेना है। यहाँ पर लूप्स में 2.5 इंच की कट कर रही हूँ, कोशिश करें लूप्स थोड़ी नरम बने। ये मेरी जो थी थोड़ी सी हार्ड बन गई थी। तो यहाँ पर जितना हिस्सा हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ था पहले फ्रंट वाला अपनी शर्ट के लिए, तो उतने हिस्से पर मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरह से निशान लगा लेना है क्योंकि यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। लूप्स जो हैं आपने 5 कट कर लेनी है। अगर छोटा साइज़ है तो आपने जो है वो 4 लगा लेनी है। लूप जो है मैंने यहाँ पर 1/2 इंच से 1 पॉइंट जो है ऊपर रखी है, लेकिन मुझे थोड़ी सी ये बड़ी लगी। बाद में आपने 1/2 इंच जो है इतनी लूप का साइज़ जो है वो रख लेना है। चाहे तो आप ग्लू की मदद से, फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको चिपका लें निशान लगाते हुए। बिल्कुल जो हमने निशान लगाया था स्केल की मदद से, जो हमने कपड़ा बढ़ाया हुआ था, उसी निशान के ऊपर अब हमने लूप रखते हुए ये अपनी सिलाई लगाते जाना है। लूप की जो 1/2 इंच वाली साइड है वो हमारी बाईं हाथ की जानब रहनी चाहिए।
ये देखें इस तरह से सीधी साइड की तरफ मैं सीधी शर्ट को रखते हुए यहाँ पर लूप्स जो हैं वो लगा रही हूँ, बिल्कुल साथ साथ जोड़ते हुए। अगर आप फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे, बाद में सिलाई लगाएंगे, तो वो ज़्यादा आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। अब ये लूप्स लग चुकी हैं। ये जो नीचे का हमारा बढ़ा हुआ कपड़ा था उसको मैंने कट कर दिया है। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हमने फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो कट कर देना है। बैक वाला हिस्सा हमने एंड पर कटिंग करना है। अभी हमने सिर्फ फ्रंट वाला हिस्सा जो है ऊपर से गला बराबर रखते हुए ये कट कर देना है, क्योंकि ये वाला एक्स्ट्रा जो है हमारा कपड़ा है। अब लूप्स को एक्स्ट्रा मैं बिल्कुल अपनी शर्ट के किनारे के बराबर फ्रंट वाले हिस्से के बराबर कट कर दूंगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हैं। और ये वाली पट्टी इस तरह से सीधी साइड पर रखते हुए उल्टा टर्न करूंगी, और ये जो सिलाई लगी हुई है इसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। मार्जिन में हमने ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है, वरना हमारा जो है वो लुक अच्छी नहीं आएगी अगर हम चौड़ी चौड़ी फोल्डिंग करेंगे। और ये वाली फोल्डिंग भी इंतहाई बारीक होनी चाहिए। अगर आप पिक्चर पे भी देखें, जो मैंने पहले भी दिखाई हैं, एंड पर भी दिखाई हैं, तो बिल्कुल बारीक बारीक जो है फोल्डिंग है फ्रंट के दोनों साइडों पर, दोनों जो पल्ले हैं फ्रंट वाले, तो यहाँ पर भी बिल्कुल बारीक बारीक जो है मैं कर रही हूँ। चाहे तो आप यहाँ पर प्रेस लगा लें, प्रेस के बगैर भी इसको फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह से। बाकी एक्स्ट्रा जो पट्टी है हमारी, इसको हम ऊपर से और नीचे से बाद में कट करेंगे। दूसरी साइड पर भी बिल्कुल सेम यही तरीकाकार जो है वो अख्तियार करना है। लूप जो है थोड़ी सी छोटी रख लें आप, क्योंकि छोटी लूप में बटन अच्छे से अटका रहता है। थोड़ी सी खुली लूप होती है तो बटन जो है थोड़ा जल्दी निकल जाता है। कोशिश करें लूप्स जो हैं थोड़ी सी नरम बना लें। इस डिज़ाइन को ये दूसरी साइड पर मैं लगा रही हूँ। ये हमारी बाईं साइड है, जब हम पहनाएंगे बच्ची को तो ये वाली बाईं साइड है। लूप्स जो है लगानी है वो हमने दाईं साइड पर लगानी है, जिस तरह से पिक्चर पे आपने देखी हैं। इस साइड पर भी बिल्कुल इसी तरह से मैं प्रेस लगा रही हूँ, यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। दोनों तरीके ही ठीक हैं, प्रेस के साथ, प्रेस के बगैर, दोनों तरीक़ों से ही आप सिलाई लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा मेन काम है गले की चुनट्स डालना। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा टांका करते हुए किनारे से 1 पाँव के फासले पर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर ये जो हमारे स्लीव्स अटैच किए हुए हैं हमने शर्ट के साथ, उन सिलाइयों को मैं चीरती जाऊँगी ताकि मोटा ना हो। अब यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो डबल सिलाई लगा लें। यहाँ पर जिस तरह से फ्रॉक्स के लिए चुनट्स पे डालने के लिए हम लगाते हैं वो ज़्यादा आसानी रहेगी, लेकिन अगर आप कवर कर सकते हैं तो एक सिलाई भी ठीक है। तो उल्टी साइड से इस तरह से मैंने धागे निकाले हैं। धागे थोड़े लंबे लंबे छोड़ दें, और अब हमने यहाँ पर चुनट्स डालनी है। इस तरह से डबल सिलाई लगाएंगे तो भी आसानी रहेगी, ज़्यादा अच्छे से काम हो जाएगा। सिंगल सिलाई में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो यहाँ पर यूँ इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है चुनट्स डालते जाएं। ये देखें जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं। अच्छा, ये जो गला है ये थोड़ा सा बड़ा है। मैंने पहले जो आर्टिकल ऑफलाइन बनाए हैं तो वो मैंने गले थोड़े छोटे रखे थे, लेकिन क्योंकि सेम चीज़ से रेडी करनी है तो गला जो है बिल्कुल उसी हिसाब से मैं रेडी कर रही हूँ, इसलिए मैंने पैमाइश आपको छोटे के भी बता दी है। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर मैंने छोटी पैमाइश भी बताई है गले को छोटा करने के लिए। और अगर बड़ा बनाना है तो वो साइज़ जो है वो अभी आप देख रहे हैं जो मैं बना रही हूँ, जो पिक्चर पे है वही चीज़ हम सेम रेडी करेंगे। अगर आपने गला मज़ीद छोटा करना है तो लूप जो मैंने लगाई है 1.25 इंच पर फासले पर, वो आप 1 इंच के फासले पर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बिछाते हुए भी मैं मज़ीद चुनट्स जो हैं सेट कर रही हूँ। इक्वल करनी है सारी चुनट्स। हमने कहीं छोटी कहीं बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आपने चुनट्स डालने के बाद 19 इंच का ये जो गला है, गोलाई में मैंने मेजर किया था, ये हमारा रेडी होगा। 18 इंच या 17 इंच का भी आप कर सकते हैं कटिंग जो है तीरे की छोटी करते हुए। ये देखें इस तरह से। अब जो है ये हमारा नेक, सारी चुनट्स जो है मैंने इक्वल कर ली हैं। अब बाद में मैं इन पर जो है वो प्रेस लगा रही हूँ। प्रेस लगाने के बाद ये मेरे पास मगज़ी है, 19 इंच इसकी लेंथ है, 20 इंच आप लेंथ रख लें।
और ये देखें चौड़ाई जो है इस तरह से 2 इंच है, पौने 2 इंच भी ठीक रहेगी। अब हमने इस तरह से इसको रखना है कि सीधी साइड गले की हमारी तरफ हो। जो हमारी शर्ट है ये देखें सीधी साइड हमारी तरफ है, उसके नीचे मगज़ी की भी सीधी साइड ही हमारी तरफ हो। और हमने हाफ इंच से 1 पॉइंट कम आगे की तरफ बढ़ाते हुए हमने बिल्कुल जो पहले सिलाई लगी हुई है उसके साथ साथ जो है सिलाई लगाते जाना है, या फिर उसके ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से सारी सिलाई जो है हमने लगा लेनी है। अगर आपने डबल सिलाई लगाई होगी तो भी आपने पहले वाली सिलाई के बिल्कुल साथ सिलाई लगानी है, यानी कि 2 सिलाइयों के सेंटर में सिलाई लगानी है। बाद में जो नीचे वाली सिलाई होगी उसको हमने उधेड़ देना है, जो हमारी सिलाई नज़र आएगी। अब यहाँ पर धागे निकल रहे थे तो उनको मैंने कट कर दिया है। कट करने के बाद यहाँ से हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। अगर आप बिगनर हैं या एक्सपर्ट भी हैं तो आप यूँ करें कि पहले पीछे से एक कपड़ा गुजार लें छोटा सा टुकड़ा, और बाद में यहाँ से सिलाई स्टार्ट करें। पहले हम डबल सिलाई लगाएंगे स्टार्ट में, ताकि हमारी मगज़ी जो है वो पक्की रहे। मगज़ी लगाने के बहुत से तरीके हैं, मैं फिर कभी शेयर करूँगी। इसी गले पर मगज़ी लगाने के बहुत से तरीके हैं। अगर आपको कोई और तरीका आता है तो आप उसके हिसाब से भी यहाँ पर मगज़ी लगा सकते हैं। मगज़ी बहुत चौड़ी या बहुत बारीक नहीं होनी चाहिए, बस 4 पॉइंट जितनी जो है ना वो इतनी मगज़ी होनी चाहिए, 4 से 5 पॉइंट। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाती जाऊँगी, कपड़ा फ़ोल्ड करती जाऊँगी, और ये जो फ़ोल्डिंग का किनारा है ये हमारी जो सिलाई नज़र आ रही है आपको उसके बिल्कुल ऊपर या थोड़ा सा आगे करके हमने इसको रख देना है। मगज़ी हमारी इस तरह से आनी चाहिए। सारी मगज़ी हमने यहाँ पर इसी तरह से लगाते जाना है आराम आराम से। मेन हमारा काम यही है इस पूरे जो है अपर में। ये आ गया हमारा किनारा। मगज़ी को मैंने थोड़ा सा बारीक कर लिया था, लेकिन आप जो है पौने 2 इंच की मगज़ी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो यहाँ पर इस तरह से अच्छे से किनारे से आप कपड़ा अंदर की तरफ करें। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि इस जगह पर आप ग्लू लगा लें। ग्लू से क्या होगा, फैब्रिक ग्लू से, कि आपका कपड़ा अच्छे से चिपक जाएगा। जहाँ भी आप चिपकाना चाहेंगे तो आसानी से जो है आपका ये गला रेडी हो जाएगा। और अब हम वापस टर्न करेंगे, दोबारा से डबल सिलाई लगा कर यहाँ पर बिल्कुल किनारे से धागे निकाल लेंगे। ये हैं हमारे स्लीव्स को आगे से बिल्कुल बारीक मैं जितनी हमारी चौड़ी इलास्टिक है उसी के हिसाब से इसको मैं करूँगी। बाजुओं को आगे से मैंने 1 इंच कट कर लिया था। अगर तो बाजू आपने फुल रखने हैं तो आपने कटिंग नहीं करना, आगे से 19 इंच ही बाजू रहने देने हैं। लेकिन अगर आपने बाजू जितने पिक्चर पे नज़र आ रहे हैं इस हिसाब से रखने हैं, कलाइयों से 2-3 इंच पीछे 2 इंच पीछे रखने हैं, तो आपने 1 इंच बाजू आगे से कट कर लेने हैं। जिस तरह के मैंने कपड़ा कट किया फ्रंट साइड से, बैक साइड से भी अभी करूँगी, बिल्कुल उसी तरह से आपने बाजू भी आगे से कट करने हैं। ये जो इलास्टिक है तकरीबन 9.5 इंच है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 3 पॉइंट इसकी चौड़ाई है इलास्टिक की। यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन के साथ इसको यहाँ से गुजारूँगी, जिस तरह से हम नाला डालते हैं या कोई भी चीज़ हम सुई की, आप सर की सुई के साथ भी ना इसको यहाँ पर डाल सकते हैं। ये जो फोल्डिंग है ये चौड़ी नहीं होनी चाहिए, चौड़ी फोल्डिंग अच्छी नहीं लगेगी। हमने बिल्कुल पिक्चर्स के मुताबिक ही काम करना है। यहाँ पर अब हमने लगाना है टांका इस इलास्टिक को पक्का करने के लिए। जितनी आपकी कलाई हो उससे आपने 1-1.5 इंच खुली इलास्टिक ले लेनी है, नापते हुए बच्ची के हिसाब से। अब यहाँ पर इलास्टिक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर इलास्टिक जो है टेढ़ी हो तो आपने उसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद सारी चुनट्स जो हैं हमने इलास्टिक तक लाते हुए यहाँ पर ये देखें इस तरह से ये इलास्टिक भी हम किनारे तक ले जाएंगे और फिर यहाँ पर भी हमने लगा देनी है सिलाई। ये देखें किनारे पर सिलाई लगाने देनी है बाद में, क्योंकि सिलाई नहीं लगाएंगे तो हमारी इलास्टिक जो है वो अंदर चली जाएगी। अब हमने डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद जो है यहाँ पर हाफ इंच के फासले पर, यानी कि हाफ इंच छोड़ते हुए हमने कपड़ा साइड पर तो डबल सिलाई लगानी है ध्यान के साथ। उसके बाद जो है इस तरह से हमने बाजुओं की नाली की सिलाई और साइड की फिटिंग की सिलाई बिल्कुल
स्ट्रेट हमने लगानी है। यहाँ पर सिलाइयों को चाहे तो चीर लें, चाहे आप ऐसे ही रहने दें। बाद में हम इस पर ओवरलॉक करा लेंगे। अगर किसी कोई पहले भी ओवरलॉक आना चाहता है तो वो भी वेल एंड गुड, पहले भी करवा सकते हैं। जितने धागे निकलते हैं, लॉन पे धागे इतने नहीं निकलेंगे। इसको आपने किसी ढलकते हुए कपड़े पर बनाना है, ज़्यादा खूबसूरती आएगी। ये स्लीव्स की खूबसूरती आप चेक कर सकते हैं, कितने प्यारे बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में लग रहे हैं। अब यहाँ पर शर्ट को मैंने इस तरह से बिछा कर रख लिया है। सेट करना है, गला बराबर करना है, साइडों से भी ये देखें इस तरह से बराबर दोनों साइडों पर मैंने इस तरह से इलास्टिक जो है वो डाल ली है। अगला काम ये करना है, गले को सेट करने के बाद ये जो नीचे से बढ़ा हुआ कपड़ा है, क्योंकि हमने फ्रंट साइड से तो कट कर लिया था, ये देखें ये 20 इंच है ना फ्रंट वाला, 19 इंच रेडी आ जाएगा सिलाई के बाद। अब नीचे से एक्स्ट्रा जो है उसको मैं कट कर रही हूँ, ये देखें, क्योंकि हमने फ्रंट वाला तो कट कर लिया था, बैक वाला रहता था, तो मैं इस तरह से बराबर रखते हुए बाद में कट करूँगी इसको। अब कट कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि साइड से ये जो साइड की फिटिंग है ये हमने देखना है कि क्या बराबर है हमारा ये वाला हिस्सा, सिलाइयों के बराबर रखते हुए ऊपर से, तो ये बिल्कुल बराबर था। अब हमने क्या करना है कि ये है हमारी इलास्टिक। अब इलास्टिक हमने किस हिसाब से डालनी है कि ये जो हमारी खुलाई थी नीचे से, ये तकरीबन 19, साढ़े 19, 20 इंच खींच कर 20 इंच बन रही थी, चलें 19 ही लगा लेते हैं। तो ये मैं 19 में से जो है 14 इंच की इलास्टिक डालूँगी। 14 इंच मैं नापूंगी, 13 इंच भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल थोड़ी ज़्यादा ही ले रही हूँ। 14 इंच यानी कि 5 इंच कम करके तो मैं इसको कट कर रही हूँ। 14 इंच का डबल करेंगे तो 28 इंच बन जाएगा। तो 28 इंच की टोटल इलास्टिक जो है ना मैंने कट कर ली थी, ये देखें यहाँ पर। तो ये देखें मैंने यहाँ से थोड़ा सा ये उधेड़ा है, ये गले वाली साइड से नीचे से जहाँ से हमने फोल्डिंग करनी है, इलास्टिक डालनी है नीचे वाली साइड पर। तो यहाँ पर मैंने जो पट्टी हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके लगाई थी उसको मैंने उधेड़ लिया है। पहले ऊपर वाली सिलाई उधेड़ी है, बाद में नीचे वाली उधेड़नी है। उधेड़ने के बाद हमने यहाँ पर फोल्डिंग करनी है। जिस तरह से बाजुओं के आगे फोल्डिंग की थी ना, बिल्कुल सेम इसी तरीके के साथ फोल्डिंग करनी है, उतनी ही बारीक। तो ये देखें, वीडियो को लगे हाथ लाइक करते जाएं। मैं बहुत थक गई हूँ वीडियो को बनाते बनाते भी और अब एडिटिंग करते करते भी। यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है बिल्कुल बारीक बारीक इलास्टिक के हिसाब से। ये दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से आपने उधेड़ लेना है, 2-2 इंच तक टांका ऊपर वाला भी और अंदर वाला भी। ऊपर वाला थोड़ा ज़्यादा उधेड़ लें, 3-4 इंच तक उधेड़ लें, और नीचे वाला जो है वो आपने 2-2 इंच 3-3 इंच जो है उधेड़ लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर फोल्डिंग करनी है, तभी हमारी इलास्टिक जो है वो यहाँ पर अटैच होगी गुम सिलाई में। यहाँ पर आपने गौर से देखना है, यहाँ पर भी इसी तरह से सिलाई लगाते हुए हमने जो है वो इसमें भी बाजुओं की तरह ही लगानी है इलास्टिक। सेफ्टी पिन में इलास्टिक जो है हमने सारे में डाल देनी है। यहाँ पर किनारे पर लूप आ रही है, तो लूप से बचाते हुए आपने सिलाई लगानी है और इस तरह से यहाँ पर हम धागा कट कर देंगे। अब बारी है इलास्टिक डालने की, तो यहाँ पर मैं इलास्टिक डाल रही हूँ। इलास्टिक जो है ये सारी हम नहीं डालेंगे, इलास्टिक को बाद में मज़ीद कट करेंगे। तकरीबन जो है टोटल इलास्टिक हमारी 12 से 13 इंच की जो इलास्टिक है ना, 12 इंच की तकरीबन वो इसमें डली है। बाद में फिर से मैं विमाइश करके आपको दिखाती हूँ। अब ये एक साइड से निकाल लिया है, यहाँ पर किनारे पर हमने सिलाई लगानी है, इसको सेट करते हुए बिल्कुल सीधा रखते हुए। अब हमने करना ये है नेक्स्ट काम, ये देखें यहाँ पर मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको उधेड़ रही हूँ ऊपर वाली सिलाई को, ताकि अंदर वाली सिलाई जो है वो आसानी से लग जाए। यही तरीक़ाकार जो है वो दूसरी तरफ भी आपने करना है। इलास्टिक कट करने के बाद उसको भी आपने गौर से देखते जाना है। बिल्कुल पहले वाली सिलाई के ऊपर ही उतने फासले पर ही हमने सिलाई लगा ली है। पहले अंदर वाली सिलाई लगाई है, अब बाहर वाली जो सिलाई है उसको हम यहाँ पर दोबारा से लगा लेंगे। बिल्कुल
हमने उसी सिलाई के ऊपर से स्टार्ट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मुझे ये कपड़ा लग रहा था तो उसको मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है। अब अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से दूसरी साइड से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर आप फैब्रिक ग्लू भी लगा सकते हैं। अगर आपसे कपड़ा कवर ना हो तो फैब्रिक ग्लू लगा लें उससे, क्योंकि यहाँ से मोटा होता है, बार बार कपड़ा जो है वो निकलता रहता है। क्योंकि ये बहुत बारीक सिलाई, बारीक फोल्डिंग है, तो आप फैब्रिक ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं। अब वापस टर्न करके डबल स्टिच कर लेंगे यहाँ पर, ताकि हमारा धागा जो है वो पक्का हो जाए। किनारों से हम धागा किनारे से कट कर लेंगे। अब यहाँ से आपने करना ये है कि अंदर की तरफ यहाँ पर या तो ग्लू या तो आप बाद में लगा लें या पहले लगा लें, या फिर मैं यहाँ पर सुई धागे के साथ जो है इसको गुम सिलाई में इस कपड़े को कवर करूँगी, ताकि हमारा ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ ना निकले। अब हमने एक साइड से इस तरह से खींचना है, दूसरी साइड की तरफ हमने अपना सारा कपड़ा टर्न करना है। ये देखें, ताकि इलास्टिक ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके अंदर आ सके। मैं ये प्रोसेस 2 से 3 दफ़ा करना है। उसके बाद जो बाकी इलास्टिक है तकरीबन मज़ीद, और मैं इलास्टिक जो है वो 4 इंच की जो इलास्टिक है मैं मज़ीद कट कर दूँगी। 5 इंच पहले हमने कट की थी, जितना हमारा नीचे से घेर था 19 इंच 20 इंच जितना भी आपका घेर हो। बाकी बाद में फिर से मैंने 4 इंच और इलास्टिक कट कर दी है, क्योंकि ये खुला खुला नहीं रहेगा। क्योंकि पिक्चर पे तो खुला खुला नज़र आ रहा है, क्योंकि वो पिक्चर बनाई हुई है, लेकिन रियल में जो मैंने देखा था तो वो इसी तरह से इलास्टिक जो है वो इकट्ठी ही थी। क्योंकि अगर आप जो पहनी हुई पिक्चर है वहाँ पर देखें तो वहाँ पर जो बिल्कुल कमर पर ठहरी हुई है इलास्टिक, क्योंकि बॉटम की जो डिज़ाइनिंग है वो फुल नज़र आ रही है। रात पड़ गई मुझे ये वीडियो बनाते हुए। अब आपने इस लूप से स्टार्ट करना है, वाली लूप से आपने स्टार्ट करना है और नीचे वाली लूप के किनारे तक मेजर करना है। तो ये बनता है तकरीबन 14.5 इंच। तो ये मेरे पास पट्टी है, इसकी चौड़ाई जो है इस तरह से 3.5 इंच, पौने 3.25 इंच है, और लंबाई जो है ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए 15 इंच पर हमने निशान लगाना है। 14.5 रेडी होगी, हाफ इंच नीचे से सिलाई में चला जाएगा। तो जिस तरह से गला बंद करने के लिए हम पट्टी लगाते हैं ना, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से हमने इसको रेडी करना है। इस साइड से यूँ इस तरह से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है एल शेप में, और पेंसिल की मदद से मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसको आपने प्रेस कर लेना है, नोकें अच्छे से निकाल लेनी है। अब हमने फ्रंट वाली लूप के बराबर दूसरी साइड पर निशान लगा लेना है चौक से, गला बराबर रखते हुए। अब यहाँ पर ये जो सिलाई वाली साइड है ये इधर अंदर की तरफ हो, नीचे आएगा, और ये देखें हमने जो है बिल्कुल निशान के बराबर पट्टी का किनारा रखना है, और नीचे वाली साइड से भी मैं हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी कपड़ा, और यहाँ पर पिन लगा लूँगी। चाहे आप यहाँ पर ग्लू लगा लें, बाद में यहाँ पर गुम सिलाई में टांके लगा लें। अब हमने इस तरह से रखना है और पिन्ने लगानी है। हमारा जो फ्रंट का हिस्सा है, फ्रंट का पल्ले का किनारा है जो शर्ट इस टॉप का, उससे हाफ इंच बाहर की तरफ पट्टी जो है वो रहनी चाहिए जो हमने रेडी की है, ताकि बॉडी बच्ची की नज़र ना आए नीचे से। इस वजह से हम ये पट्टी लगा रहे हैं, और मैं यहाँ पर पिन्ने लगा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू या ग्लू गम भी लगा सकते हैं, ताकि ये अटैच हो जाए। अब हमने बिल्कुल पहले वाली सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, स्टार्ट से और एंड से डबल स्टिच करना है आपने। ये देखें, ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने इनको बराबर पकड़ते हुए लूप्स के बराबर बराबर मैं यहाँ पर चौक से निशान लगा रही हूँ। जो सिलाई लगी हुई है उसके बराबर बराबर हमने यहाँ पर बटन लगाने हैं, वाइट कलर के बटन लगाने हैं। मेरे पास थोड़े से ऑफ वाइट कलर के थे तो मैं यही लगा रही हूँ। आपने थोड़ा खड़ा बटन लगाना है। 4 दफ़ा मैंने डबल धागा किया है, फिर मैं ये बटन लगा रही हूँ। मैंने खड़ा बटन किस तरह से लगाते हैं वो भी बताया हुआ, जिस तरह से जेंट्स बटन लगते हैं सेम वही तरीकाकार है। अब ये जो गला था
इसको मैं जहाँ पर गुम सिलाई में इसकी जो मगज़ी है जहाँ पर इसको मैं स्टिच कर रही हूँ, चाहे आप यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा लें, क्योंकि यहाँ से मगज़ी का जो कपड़ा है वो बाहर की तरफ निकलना था। मैं दोबारा बताती चलूँ कि बहुत से तरीके हैं मगज़ी लगाने के इस गले को। अगर आपको कोई और तरीका आता है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अब ये नीचे वाली साइड है, यहाँ पर भी आप ग्लू लगा लें, चाहे सुई की मदद से आप अंदर से गुम सिलाई में टांके भरते हुए यहाँ पर इसको स्टिच करके तो उल्टी साइड से धागा निकालते हुए इसको पक्का कर लें। वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। और ये है 9 से 10 साल की बच्ची के लिए। अगर आपने जो है वो 8 से 9 साल की बच्ची के लिए बनाना है तो सिर्फ लेंथ आप कम कर लें और शोल्डर की जो तिरछी थी कटिंग की थी उसको आप कम कर लें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये साइज़ भी आप देखते चलें।